हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के एक प्रमुख साइकोलॉजिस्ट कोहलबर्ग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने कोहलबर्ग के सिद्धांत को पूरा डिटेल में पढ़ाया है, तो अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो देर न करते हुए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इसमें इन्होंने 3 चरण बताए हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, जिसके अंतर्गत इन्होंने 2-2 उप स्तर भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं नैतिक विकास के चरण। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिकता। तो जो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया होती है उसे हम नैतिक तर्कड़ा कहते हैं, क्योंकि जब हम सही गलत के बारे में निर्णय लेने में असमंजस होता है, समझ नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं, तो वो नैतिक दुविधा होती है। लेकिन जब उसमें चिंतन प्रक्रिया शामिल हो जाता है और हम तर्क वितर्क करने लगते हैं तो वो नैतिक तर्कड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर हैं परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। तो उपर्युक्त तीनों। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसूति अवस्था, ऐसी तो इसमें कोई अवस्था दिया ही नहीं है कोहलबर्ग ने। मूर्त संक्रियात्मक, ये भी नहीं दिया है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ये भी नहीं दिया है। इन्होंने सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के बारे में बताया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत में परंपरागत स्तर में नैतिकता है अपने परिवेश से नियंत्रित, बाह्य रूप से नियंत्रित, स्वयं के दोषों को स्वीकार करना, सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन करना। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देके? नहीं। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर? ये भी नहीं होना चाहिए। कैसे व्यवहार किया जाए इस पर कठोर निर्देश देकर? जहाँ भी कठोर की बात आए, जहाँ भी निगेटिविटी की बात आए, जहाँ भी बच्चों को मारने पीटने की बात आए, वहाँ पर कभी भी वो आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि आंसर जो भी सही होगा वो बच्चे के पक्ष में। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने नैतिकता की बात की है, तो नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया इस उत्तर को कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपानों के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये किस सोपान में आएगा? सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था अनुकूलन, दंड व आज्ञाकारी का अनुकूलन। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। मतलब इस अवस्था में बच्चा कोशिश यही करता है कि वो अच्छा बने, जिससे लोग तारीफ करें, उनका समाज, परिवार, माता पिता सब उनकी तारीफ करें, और वो अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन कहलाता है। क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत में कौन सा स्थान नैतिकता को अनुपस्थिति को सही सूचित करता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि स्तर फर्स्ट में नैतिकता को अनुपस्थित माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वह दवा जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यह कोहलबर्ग के अनुसार वह नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो हिंज की पत्नी बहुत ही बीमार थी, अगर वो दवा चोरी करते तो उनकी पत्नी का जान बचता, और यदि दवा चोरी न करते तो उनकी पत्नी मर जाती, क्योंकि उनके पास पैसे दवा लेने के लिए नहीं थे। ठीक,
तो वह कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? नैतिक विकास अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड व आज्ञा पालन। ठीक है, तो ये दंड व आज्ञा पालन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अगर वो चोरी करते तो उनको जेल भेज दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक में नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार वो स्तर जिसमें बालक में नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है क्या कहलाती है? परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, नैतिकता का स्तर। दोस्तों, जहां बच्चों में दंड का भय रहता है वो पूर्व परंपरागत स्तर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्व परंपरागत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? वैयक्तिकता और विनिमय, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो यहाँ पर ये दोनों तो दोस्तों लास्ट स्टेज में आता है। यहाँ पर होगा आज्ञा पालन व दंड उन्मुखीकरण और वैयक्तिकता और विनिमय। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेन कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, गामक विकास, शारीरिक विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपने नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुसार आंकता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? नैतिक विकास की ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपने नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है। मतलब जो भी समाज में प्रचलित नियम व कानून है उसको वह मानता है, उसको ये समझता है कि ये जो नियम कानून है वो उसके अच्छे के लिए है। तो इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाएगा? नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का उत्तर परंपरागत स्तर। तो दोस्तों, जहाँ भी सामाजिक नियम मानने की बात आती है वो हमेशा नैतिकता के परंपरागत स्तर में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विचार के चरणों का लक्षण है? सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला है। तो यहाँ पर दोस्तों यही एक ए आंसर सही हो जाएगा, बाकी तीनों से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर, यहाँ दोस्तों कर बना लीजिएगा, आयकर नहीं देते हैं। ठीक है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही और खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक तरह से सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में हैं? देखिए दोस्तों, जहाँ पर लोग समाज के नियम और कानून को नहीं मानते हैं वहाँ पर हमेशा पश्च परंपरागत अवस्था आ जाती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। जो सही होता है, जो नैतिक होता है, उन्हीं कार्यों को करते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें समाज और सरकार के विरुद्ध ही क्यों न जाना पड़े, वो वही कार्य करते हैं जो उनको सही समझ में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्च परंपरागत अवस्था। इस अवस्था में लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं और वही कार्य करते हैं जो सही होता है। उदाहरण के लिए, यदि रेड लाइट सिग्नल तोड़ने से किसी की जान बच सकती है तो लोग रेड लाइट सिग्नल तोड़ के लोगों की जान बचाने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि ऐसा नियम और कानून वो नहीं मानते जो लोगों के अहित में होता है। ठीक है, तो आज हमने कोहलबर्ग की नैतिकता से संबंधित प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका सीटेट का पेपर हो, टेट का, सुपर टेट का, जहाँ कहीं भी साइकोलॉजी आता है तो कोहलबर्ग से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं। इसीलिए इस सेशन को बहुत अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा,
ताकि कोहलबर्ग से संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो सकें और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।